दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे अमीर व्यक्तियों की बात की जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोगों का नाम आता है। लेकिन इतिहास में अगर सबसे अमीर इंसान की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम मंसा मूसा का आता है। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, अगर इन तीनों के नेटवर्थ को भी मिला दिया जाए तो उससे कहीं ज्यादा दौलत थी मंसा मूसा के पास, और यही रीजन है कि इन्हें आज इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन थे मंसा मूसा और कितनी थी इनकी संपत्ति और क्यों इन्हें इतिहास का सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1280 से, जब मंसा मूसा का जन्म अफ्रीका के सबसे बड़े एम्पायर माली साम्राज्य के कीटा राजवंश में हुआ था। दरअसल मंसा मूसा का असली नाम मूसा कीटा प्रथम था, लेकिन राजा बनने के बाद वह मंसा कहलाए। मंसा शब्द का मतलब होता है बादशाह, और यह सब माली के हर एक सम्राट के नाम के आगे जोड़ा जाता था। मंसा मूसा ने करीब 1312 से 1337 यानी 25 वर्षों तक शासन किया, और इसी दौरान उन्होंने अरबों की संपत्ति जुटाई। एक वक्त ऐसा था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग सबसे ज्यादा थी, और उस दौरान माली साम्राज्य में खनिज पदार्थ, खासकर सोना और नमक का अपार भंडार था। उस वक्त माली पर मूसा का राज था। अब जाहिर सी बात है कि उन दिनों सोने और नमक के व्यापार से मूसा ने अरबों की संपत्ति कमाई होगी। हालांकि अगर आज मूसा जीवित होते तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स कहलाते। मंसा मूसा की दौलत के बारे में यह कहा जाता है कि उनके पास इतनी संपत्ति थी कि आज के समय के मुताबिक उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। लेकिन दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मूसा की कुल संपत्ति आज के जमाने के 400 बिलियन डॉलर्स के बराबर थी, और अगर इस आंकड़े को सच भी मान लिया जाए तब भी इस समय पूरी दुनिया में उनके जितना अमीर इंसान कोई भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टाइम अगर जेफ बेजोस और इलॉन मस्क अगर दोनों के नेटवर्थ को भी जोड़ दिया जाए तब भी वो 400 बिलियन डॉलर्स के बराबर नहीं होगी। मूसा ने अपने दौर में न केवल अपार संपत्ति कमाई बल्कि अपने साम्राज्य विस्तार में भी बहुत योगदान दिया था। मंगोल साम्राज्य के बाद माली दुनिया का दूसरा बड़ा साम्राज्य बन गया था। मूसा का साम्राज्य 2000 मील तक फैला हुआ था। आज के मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तक मूसा के सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। मूसा के पास लगभग 1 लाख की पैदल सेना और 10,000 घुड़सवारों की सेना थी। इतिहासकारों के अनुसार यह बताया जाता है कि उस दौरान माली साम्राज्य में हर साल 1000 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था, और यह आंकड़ा बेहद हैरान करने वाला है। मूसा का साम्राज्य अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में स्थित था, जो कि अटलांटिक महासागर के किनारे से लेकर टिम्बकटू तक फैला हुआ था। मूसा से पहले माली साम्राज्य पर उनके बड़े भाई मंसा अबू बकर का शासन हुआ करता था। अबू बकर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। वह अटलांटिक महासागर को पार करके उसके आगे की दुनिया देखना चाहते थे, इसलिए अपना सिंहासन मूसा को सौंपकर वह अपने समुद्री सफर पर निकल गए। बताया जाता है कि अपने सफर पर निकले अबू बकर फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए, और अबू बकर के इस तरह से चले जाने के बाद मूसा ने राजगद्दी को संभाला। ये वो समय था जब यूरोपीय देशों में संसाधनों की कमी के कारण गृह युद्ध के चपेट में था। तब माली का स्वर्णिम युग चल रहा था। यहाँ नमक और सोना जैसे प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े थे। सोना और नमक के बढ़ते मांग की वजह से व्यापार में अपार प्रगति हुई। इससे वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरा और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। 1324 ईस्वी तक विश्व मूसा की बढ़ती संपत्ति के बारे में नहीं जानता था। फिर इसी साल मूसा हज की यात्रा के लिए मक्का रवाना हो गए। इस यात्रा में राजा ही केवल अकेला नहीं था, बल्कि एक काफिला भी राजा मूसा के साथ साथ चल रहा था। इस काफिले में करीब 60,000 लोग शामिल थे। इसके अलावा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उसके आगे 500 लोगों का दस्ता चल रहा था, और इनमें से सभी के हाथों में सोने की छड़ी थी। सभी रेशम का वस्त्र पहने हुए थे। वहीं इस कारवां में ऊंट व घोड़े भी शामिल थे, जिनकी पीठ पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। कहा जाता है कि जब मूसा मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजर रहे थे तो उन्होंने गरीबों को इतना दान दिया कि जिससे वहाँ के लोग रातों रात अमीर बन गए, और उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई। इससे एक बात तो साफ है कि मंसा मूसा काफी उदार नेचर के थे। जहाँ जहाँ से मूसा का काफिला गुजरा वहाँ के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं।
मंसा मूसा द्वारा जब गरीबों में सोना बांटने की यह बात यूरोप तक पहुंची तो वहां के लोग सिर्फ ये देखने के लिए माली साम्राज्य आने लगे कि इस राजा की दौलत के बारे में जो बात फैली है वो कितनी सच है। आखिरकार उन्हें अपनी आंखों से यह देखकर विश्वास हो गया कि मंसा मूसा के पास बेशुमार दौलत है। अपनी हज यात्रा से लौटने के बाद मूसा ने अपने साम्राज्य में कई मस्जिदों का निर्माण करवाया। टिम्बुक्टू में भी मूसा ने स्कूल, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय और मस्जिदें बनवाई। माना जाता है कि 1337 ईस्वी के आसपास मूसा की मृत्यु हो गई। मूसा के इन्हीं किस्से ने उन्हें ऐतिहासिक एटलस में अमर कर दिया। सन 1375 में कैटलन एटलस में माली सल्तनत और मंसा मूसा का नाम शामिल किया गया। इस एटलस में सोने का सिक्का और राजदंड पकड़े, ताज पहने, सोने के सिंहासन पर बैठे मूसा को चित्रित किया गया है। कैटलन एटलस में उस वक्त की उन तमाम जगहों का वर्णन है जो यूरोपीय लोगों को मालूम था। मंसा मूसा की मृत्यु के बाद उनके कारोबार को उनकी अगली पीढ़ी संभाल नहीं पाई। ऐसा माना जाता है कि उन दिनों लंबे गृह युद्ध और विदेशी फौजों के आक्रमण के चलते इस साम्राज्य का पतन हो गया। और अगर आज की बात करें तो माली देश सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।